सीवी रमन विज्ञान जगत का जाना माना नाम। वो महान भारतीय वैज्ञानिक जिसने दुनिया को विज्ञान के एक बिल्कुल नवीन अध्याय से रूबरू करवाया। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिताजी गणित व भौतिकी के अध्यापक थे और उनको बचपन से ही एक अच्छा माहौल मिला। अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय उन्होंने बचपन में ही दे दिया था। जब वो सिर्फ 11 वर्ष के थे, उन्होंने 10वीं के समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की और 13 वर्ष की आयु में 12वीं के समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने स्नातक की परीक्षा के लिए 1902 में मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया। अपने स्नातक विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने अपना प्रथम रिसर्च पेपर अनसिमेट्रिकल डिफ्रैक्शन बैंड्स ड्यू टू अ रेक्टेंगुलर अपर्चर प्रतिष्ठित ब्रिटिश जर्नल में प्रकाशित किया। उसी साल 1906 में उन्होंने अपना दूसरा शोध पत्र प्रकाशित किया जो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड से संबंधित था। उन्होंने स्नातक में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उन्हें भौतिकी में गोल्ड मेडल मिला। रमन की असाधारण प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके अध्यापक ने उन्हें इंग्लैंड जाकर पढ़ने की सलाह दी, किंतु डॉक्टर ने स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें इंग्लैंड के सर्द वातावरण में न जाने की नसीहत दी। अतः रमन ने गुलाम भारत में रहकर ही शोध कार्य करने की सोची, किंतु एक गुलाम देश में वैज्ञानिक बनकर जीविका चलाना संभव न था। अतः रमन ने उस समय का प्रतिष्ठित एग्जाम इंडियन फाइनेंस सर्विस दिया और उसमें भी उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। 1907 में उन्हें कलकत्ता में असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल नियुक्त किया गया, किंतु इतनी ऊंची नौकरी और राजसी ठाट बाट भी रमन को न रोक सके। जैसे ही कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1917 में भौतिकी के प्राध्यापक का पद बना और उन्हें वहां ज्वाइन करने का आमंत्रण मिला, तो उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। हालांकि वहां उन्हें वेतन आधे से भी कम मिलना था। रमन लगातार अपने शोध कार्यों में संलग्न थे और उन्हें 1924 में प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का फेलो नियुक्त किया गया। एक बार इंग्लैंड की यात्रा के दौरान उन्होंने नीला समुद्र देखा और उनकी कुशाग्र बुद्धि ने सवाल पूछा कि अगर पानी रंगहीन होता है तो समुद्र का रंग नीला कैसे है। उस समय की थ्योरी ये थी कि चूंकि आकाश नीला है, इसलिए समुद्र पर उसका प्रतिबिंब बनता है तो वो भी नीले रंग का दिखता है। अंग्रेजों के द्वारा मानी गई ये थ्योरी इस भारतीय वैज्ञानिक को संतुष्ट न कर सकी और उन्होंने प्रतिवाद किया कि फिर समुद्र आसमान से ज्यादा नीला क्यों है? समुद्र के नीलेपन की तीव्रता तो बहुत अधिक है। रमन ने इस सवाल का जवाब ढूंढ निकाला। उन्होंने बताया कि जब भी प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी एवं वेवलेंथ में बदलाव आता है और इसी कारण से पानी का रंग नीला दिखाई देता है। 28 फरवरी 1928 को इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की और इस वजह से इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनको भौतिकी का ज्ञान इतना गहरा था कि 1927 ईस्वी में जर्मनी में प्रकाशित 20 खंडों वाली भौतिकी विश्वकोश के 8वें खंड के लिए वाद्य यंत्रों की भौतिकी का लेख इन्होंने अकेले तैयार किया। संपूर्ण भौतिकी विश्वकोश में ये ही एक अकेले ऐसे लेखक थे जो जर्मनी से न होकर एक गुलाम देश से थे। 1948 में सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने बेंगलोर में रमन शोध संस्थान की स्थापना की और इसी संस्थान में शोधरत रहे। 1954 में भारत सरकार ने रमन को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की। जीवन, मृत्यु, भगवान, आस्था आदि के बारे में एक बार रमन ने खुद कहा कि न कोई स्वर्ग है, न कोई नर्क है, न पुनर्जन्म है, न कोई अमर है। सिर्फ एक ही सत्य है कि आदमी जन्म लेता है, जीवन जीता है और मरता है, अतः उसे अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी चाहिए। हालांकि रमन खुद को नास्तिक कहना पसंद नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने तो जिंदगी भर यज्ञोपवीत पहना और पारंपरिक वेशभूषा को धारण किया। माँ भारती के इस महान सपूत ने 21 नवंबर 1970 को 82 साल की आयु में दुनिया से विदा ली। एक बात की टीस हमेशा रहती है कि युवा पीढ़ी जितने अच्छे से आइंस्टीन, न्यूटन आदि को जानती है, उतनी ख्याति हमारे महान वैज्ञानिकों को नहीं मिल पाई। इसी दिशा में मेरा एक छोटा सा प्रयास है। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।